हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एनएसओ की चैप्टर 8 जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, उसके पहले 10 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिग अप ए हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल एंड पुट इट इन ए बीकर, add about 500 ml of water and shake the beaker for a little while. Now allow the soil to settle down. In which order the soil components will get arranged from 1 to IV as shown in the figure. यहाँ एक फिगर दिया गया है जिसमें कि हम लोगों ने क्या डाला है, गार्डन सॉइल जो हमारा नॉर्मल सॉइल है और उसमें 500 ml वाटर को मिक्स किया है और बोला गया है कि सॉइल के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो किस सीक्वेंस में अरेंज होके 1 से IV तक सेटल होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट तो हमें ये पता है कि जो लाइटर कंपोनेंट्स होंगे वो लोग ऊपर फ्लोट करेंगे, थोड़े छोटे कंपोनेंट्स वो बीच में एक्सपेंडेड होंगे और जो हेवियर कंपोनेंट्स होंगे वो सारे बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ग्लास जार में जो फर्स्ट लेयर होगा वो होगा ह्यूमस का लेयर। ह्यूमस का मतलब क्या है, सम डेड रॉटिंग लीव्स एंड एनिमल रिमेन फ्लोटिंग ऑन वाटर। जो डेड लीव्स हैं वो लोग लाइटर हैं और वो लोग ऊपर के लेयर में फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे। सेकेंड लेयर में क्या होगा, सेकेंड लेयर में नॉर्मल वाटर होगा जो कि लिखा गया है। उसके बाद आ गया हमारा थर्ड लेयर। थर्ड लेयर में होगा क्ले। क्ले का डेफिनेशन क्या है, स्टिकी फाइन ग्राइंड अर्थ दैट कैन बी मोल्टेड व्हेन वेट। जिस क्ले से हम लोग मिट्टी के बर्तन वो सब सारी चीज़ें बनाते हैं वो होगा थर्ड लेयर में। अभी आया फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर में होंगे सैंड, अ लाइट ब्राउन येलो कलर सब्सटेंस। और फिफ्थ लेयर में होगा ग्रेवल। तो हम लोग अगर ऑप्शंस में देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट में है ग्रेवल, डबल आई में है सैंड, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, थर्ड में है क्ले एंड फोर्थ में है ह्यूमस। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट बोले गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, some animals help us in keeping our environment clean. They consume dead animals and dispose them off. They are called as scavengers. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। हमारे एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और स्कैवेंजर्स बोथ प्रेजेंट होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को सॉइल में डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं या फिर उन्हें कंज्यूम करके वो लोग डिग्रेड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, द टॉलेस्ट ट्री ऑफ द रेन फॉरेस्ट आर इन द लेयर्स कर्ल्ड ऑन द स्टोरे। ये स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है। द वेरी टॉप लेयर ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज एमर्जेंट लेयर। उसे हम लोग अंडर स्टोरे नहीं बोलते, एमर्जेंट लेयर बोल के बोलते हैं। स्टेटमेंट 3, Coals are traditional rainwater harvesting structure used for agriculture in Rajasthan. ये स्टेटमेंट भी गलत दिया गया है क्योंकि coals are local small irrigation canals mainly seen in हिमाचल प्रदेश। ये कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम नहीं है, ये स्मॉल इरिगेशन कैनल्स हैं पानी देने के लिए एग्रीकल्चरल फील्ड्स को। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग दिया गया है। फोर्थ, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च एवरी ईयर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन 1 और आई भी दोनों करेक्ट हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट है इनफिल्ट्रेशन, सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड
ये एक करेक्ट मैच है क्योंकि इनफिल्ट्रेशन का मीनिंग है द प्रोसेस बाय विच वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस एंटर्स द सॉइल। जो वाटर सॉइल के ऊपर होता है वो धीरे धीरे सॉइल के अंदर जब सोक करते हुए एब्जॉर्ब होते हुए जाता है, हम उसे इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। सही। सेकेंड, वाटर टेबल, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ वेयर वाटर इज फाउंड। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वाटर टेबल सरफेस के ऊपर नहीं, सबसे नीचे वाले लेयर में पाया जाता है। द रेन वाटर दैट गैदर्स ओवर बेड रॉक फॉर्म्स द वाटर टेबल। हम जब सॉयल के डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट वाला लेयर एट द बॉटम होता है बेड रॉक। उसके ऊपर जो वाटर एक्यूमुलेट होता है हम उसे वाटर टेबल बोल के बोलते हैं। चलिए थर्ड की ओर, बी हॉराइजन रिच इन मिनरल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि हमें पता है हॉराइजन ए जो कि है ह्यूमस में रिच होता है और हॉराइजन बी जो कि मिनरल्स में रिच होता है। उसके बाद फोर्थ दैट इज बेड रॉक, हार्ड एंड नॉन पोरस लेयर जिसमें पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओवर विच रेन वाटर गैदर्स। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वाटर टेबल गलत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन। फर्स्ट है एनर्जी सोर्स, वहाँ से गया है पी, उसके बाद नेक्स्ट क्यू, उसके बाद आर और उसके बाद गया है एस। और एरोज को आप लोग देख लीजिए, पी से भी गया है एस की तरफ, क्यू से भी गया है एस की तरफ। उसके बाद फर्स्ट चीज़ आप लोगों को जो याद रखना है वो है फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडिरेक्शनल। मतलब एक ही डिरेक्शन में वो जाता है, जैसे कि एरोज दिए गए हैं। उसके बाद पहले है एनर्जी सोर्स जो कि है हमारा सन। सन के एनर्जी को कौन ट्रैप करता है और पहले खाना बनाता है? पी। पी जो कि है प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, एज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ यूजिंग सनलाइट एनर्जी। तो पी में आ गया प्रोड्यूसर्स। उसके बाद आया क्यू। क्यू है प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स और जिन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, वो हैं सारे क्यू। उसके बाद आया आर जो कि है सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिन्हें हम कार्निवोर एनिमल्स भी बोलते हैं, जो कि फीड करते हैं हर्बीवोर एनिमल्स के ऊपर। उसके बाद आ गया एस। एस में आएगा डीकम्पोजर्स, क्योंकि देखिए पी है प्राइमरी प्रोड्यूसर जो डेड होने के बाद वही डिग्रेड होते हैं। क्यू डेड होने के बाद भी एस डिग्रेड करता है, और आर भी जब डेड हो जाता है उसे एस ही डिग्रेड करता है। तो एस हो जाएगा डीकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्प टू डिग्रेड प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। फर्स्ट देखिए एनर्जी सोर्स के बाद आया पी जो कि है प्रोड्यूसर्स जो कि है हमारे प्लांट्स। उसके बाद उन्हें जो कंज्यूम करेंगे वो हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद आया सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कभी कभी टर्शियरी कंज्यूमर्स भी होते हैं। हुआ तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि हैं कार्निवोर एनिमल्स। उसके बाद सभी प्लांट्स हो या एनिमल्स हो डिग्रेड होने के बाद और डेड होने के बाद उन्हें क्या किया जाएगा? सॉइल में डिकम्पोज किया जाएगा। तो वो काम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्कैवेंजर्स का। तो अभी क्वेश्चन में देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी क्यू आर एंड एस। अभी कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? एस हेल्प्स इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट एज वेल एज रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड, द रोल ऑफ क्यू कम्स व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, ये तो गलत है। क्यू तो कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे कि गोट काउ, तो ये गलत है। थर्ड, पी ऑपरेट्स एट ऑल लेवल ऑफ फूड चेन, पी हर एक फूड चेन लेवल में ऑपरेट करता है, नहीं, ये भी गलत है। आर ईट अदर एनिमल्स एंड गेट इट्स फूड इनडायरेक्टली फ्रॉम पी, यस,
ये जो आर एनिमल्स हैं ये ओमनीवोर एनिमल भी हो सकता है जो कि पी के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड हो या क्यू के ऊपर डिपेंड हो, वो किसी को भी कंज्यूम कर सकता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। स्टेटमेंट 1, रेन वाटर गैदर ओवर बेड रॉक टू फॉर्म द वाटर टेबल। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, बेड रॉक आर प्रेजेंट बिलो द सी हॉराइजन, ये भी करेक्ट है। इट इज़ नॉन पोरस एंड कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स, ये बिल्कुल सही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स वंस। इनमें से कौन कौन से ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल्स हैं हमें देखना है। फर्स्ट, टेरेस फार्मिंग इज डन इन हिली एरियाज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि माउंटेन एरियाज में जब बारिश होता है तो ऊपर के लेयर को और ऊपर के ह्यूमस वाले लेयर को सॉइल इरोड करके नीचे ले आता है, तो वहाँ के लोग टेरेस फार्मिंग ज़्यादातर करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, ऑटोट्रॉप्स लाई एट द बेस ऑफ द फूड पिरामिड। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये लोग सबसे बेस में आएंगी फूड चेन की। ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके बाद अगर होगा तो टर्शियरी कंज्यूमर्स, उसके बाद डीकम्पोजर्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, ये स्टेटमेंट गलत है। हम कटिंग ऑफ ट्रीज को डीफॉरेस्टेशन बोलते हैं और प्लांटिंग ऑफ ट्रीज को एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन, वन महोत्सव इज एन एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, जो कि 1 से 7 जुलाई मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एक साथ हैं। रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ वाटर साइकिल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ एक फिगर दिया गया है देखिए, जो कि वाटर साइकिल को दर्शाता है। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहले जान लेते हैं ये ऑप्शंस क्या क्या होंगे। फर्स्ट देखिए, रिवर वाटर दिखाया गया है। सेकंड में एवापोरेशन प्रोसेस हो रहा है। थर्ड में ये जो वाटर वेपर बन के ऊपर जा रहा है वो धीरे धीरे कंडेंस होके क्लाउड्स फॉर्मेशन में आ चुका है। उसके बाद फोर्थ में देखिए, प्लांट्स के ऊपर एवापोरेशन प्रोसेस जैसे चल रहा है दिखाई पड़ रहा है। जब प्लांट्स के लीफ से स्टोमाटा की ओर से पानी रिलीज होता है, हम उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो फोर्थ हो गया ट्रांसपीरेशन। एंड फिफ्थ देखिए, बारिश हो रहा है दिखाया गया है क्लाउड से, तो वो है प्रिसिपिटेशन। अभी चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर इफ 1 रिप्रेजेंट्स द रिवर वाटर देन व्हाट डज 4 रिप्रेजेंट। 4 में हम लोगों ने देखा था कि प्लांट से वाटर एवापोरेट्स हो रहा है और प्लांट जब वाटर लॉस करता है थ्रू इट्स लीव्स, हम उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो फोर्थ हो जाएगा ट्रांसपीरेशन। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following represent the process involved in the formation of dew। ड्यू का मतलब पहले क्या है। जनरली सर्दी के मौसम में हम सभी ने ड्यू को देखा होगा। सुबह उठते ही ग्रासेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी के ड्रॉपलेट्स लगे होते हैं, हम उसे ही ड्यू बोलते हैं। द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म्स ऑन कूल सरफेस एट नाइट व्हेन एटमॉस्फेरिक वेपर कंडेंस। रात को जब टेम्परेचर कम रहता है, वाटर वेपर कंडेंस होके लीव्स के ऊपर आ जाता है, उसे ही हम ड्यू बोलते हैं। तो कौन सा स्टेप, कौन सा ऑप्शन इनमें से ड्यू फॉर्मेशन में हेल्प होगा।
तो ऑप्शन 3 दैट इज कंडेंसेशन, क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब है वाटर वेपर से वाटर बनना। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्हें कि हमें फुलफिल करना है। पहला ऑप्शन पी, द ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री अबव द ट्रंक इज नोन एज डैश ऑफ द ट्री। ट्रंक के ऊपर मतलब तने के ऊपर जो पार्ट होता है जिसमें ब्रांचेस एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे क्राउन बोल के बोलते हैं। सेकंड, क्यू, द ब्रांच ऑफ ऑल ट्रीज लुक लाइक द रूफ ओवर द अदर प्लांट, दिस इज नोन एज। जब एक बड़ा सा पेड़ छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, हम उसे कैनोपी बोलते हैं। कैनोपी, द ब्रांच ऑफ टॉल ट्रीज लुक लाइक रूफ ओवर द अदर प्लांट्स। उसके बाद थर्ड, आर, द डैश इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स एंड हर्ब्स। कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि कवर्ड रहता है किससे? डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स से, सीड्स से, ट्विग्स मतलब छोटे छोटे कोमल पत्ते एंड हर्ब्स से। तो ये हो जाएगा फॉरेस्ट का फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर इज कवर्ड विथ ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट, एस, the rainforest, the vegetation that grow under the shed of canopies is known as the। तो पहले हम लोग कैनोपी का मतलब तो समझ चुके हैं, जो कि एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर। तो उसके नीचे जो वेजिटेशन और जो हम लोग ग्रो करवाते हैं उन्हें हम लोग अंडर स्टोरी बोल के बोलते हैं। In rainforest, the vegetation that grow under the shed of canopy is known as understory and the plants are called as साइयोफाइट्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर इन एन इनएग्जिस्टिबल रिन्यूएबल रिसोर्स, still there is shortage of water at many places of the world, it is because। देखिए हमें पता है वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसे रिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद इनएग्जिस्टिबल मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला रिसोर्स है। मगर फिर भी ऐसे पाथ्स हैं जहाँ पे कि ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इट इज़ बिकॉज ऑप्शन ए, मेजर पार्ट ऑफ वाटर दैट इज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ इज़ नॉट इन यूजेबल फॉर्म। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वाटर प्रेजेंट है बट हमारी यूज़ करने के लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। 97.4% ऑफ ऑल अवेलेबल वाटर इज फ्रोजन इन ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स। ये गलत बोला गया है। 97.4% वाटर इज प्रेजेंट इन सी एंड ओशंस होना चाहिए था। उसके बाद ऑप्शन सी, वी कैन नॉट मेक यूज ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन रिवर एंड लेक। ये स्टेटमेंट गलत बोला गया है। वी कैन यूज द वाटर ऑफ रिवर एंड लेक, पर हमारे क्वेश्चंस के लिए ये ऑप्शन सही नहीं है। वी कैन नॉट मेक यूज ऑफ रेन वाटर, ये भी गलत है। वी कैन मेक यूज ऑफ रेन वाटर थ्रू वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। हम लोगों ने इस तरह पहले 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।